शाहिर सतनाम। सोहम सो तू ही है सकल ब्रह्म संसार। किसी संत ने कहा है कि सो क्या है अहम क्या है। बहुत ही जीवन से इस दोनों शब्दों का गहरा संबंध है, जो दोनों ही सारगर्भित है। सो जो है इस संसार में सभी जीव जंतुओं के अंदर, मनुष्य के अंदर, हाथी घोड़ा बिल्ली सभी के अंदर जो है सो विद्यमान है, जो उसके जीवन को स्फूर्ति देता है, पावर देता है। अहम जो है अहंकार होता है, जो उसके जीवन का नाश कर देता है। प्यारे, अहंकार जो है एक शरीर के अंदर एक अवस्था होती है, उद्भव होता है कि इंसान कहता है कि मैंने जगत में बहुत से कार्य किए हैं। जब मैंने बहुत से जगत में कार्य किए हैं, जब वो मैं शब्द लगा देता है तो उसके अंदर अहम का भाव भर जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि कोई भी कार्य करता है तो ईश्वर को सुपुर्द कर देता है, कहता है कि जो भी मेरे हाथों से हुआ मैंने नहीं किया, ईश्वर ने किया है। वो कार्य जो है उसका सार्थक हो जाता है और सकारात्मक रूप हो जाता है, जो संसार के लिए हितकर होता है। तो इस जगत के अंदर हर प्राणी के अंदर जो है जब सो है, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, माताओं के अंदर, बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर, तो फिर लोगों के अंदर राग द्वेष क्यों पैदा होता है। राग द्वेष एक ऐसी चीज है जो इंसान को चैन से जीने नहीं देती, चैन से खाने नहीं देती। उसके दिमाग में हमेशा जो है कि उथल पुथल चलता रहता है। तो सो एक ऐसा आध्यात्मिक शब्द है जिससे जीवन का उत्थान होता है। अगर इसका इंसान अनुसंधान करे तो अपने जीवन को समझ सकता है कि हमें राग रखना चाहिए, द्वेष रखना चाहिए, ईर्ष्या रखनी चाहिए, लोभ रखना चाहिए, तृष्णा रखनी चाहिए या नहीं रखना चाहिए। स्वतः उसको इस चीज की अनुभूति होने लगती है और उसके जीवन जो है सार्थक हो जाते हैं। तो इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है कि प्रेम अनुराग ही सब कुछ होता है। जब सब लोगों के अंदर ईश्वर विद्यमान है तो प्रेम अनुराग तो होता ही है, उसी को प्रेम अनुराग कहा जाता है। तो फिर वैमनस्यता किस बात की आ जाती है लोगों के दिमाग में कि फलाना व्यक्ति मेरा दुश्मन है, फलाना व्यक्ति मेरा मित्र है। जब मित्र है तो सभी मित्र हैं, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, लेकिन सवाल जब दुश्मनी की आ जाती है, शत्रुता की आ जाती है, तो वहाँ पे मानवता का दमन हो जाता है। तब वो मनुष्यत्व जिंदगी जीने लगता है, ये अपनी विचारधाराओं में जीने लगता है, तब अपने जीवन के मूल को छोड़ देता है। ऐसा जीवन बड़ा ही दुखी होता है। इसलिए प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रकृति कभी न कभी हमारे जीवन के साथ कुछ ऐसा संदेश देती है जिसे सीखना चाहिए। जब पतझड़ आता है तो ये मालूम हो जाता है कि बसंत आने वाला है और हम लोगों को प्रेम का संदेश लेकर के आया है। ये प्रेम का संदेश क्या है? प्यार का संदेश नहीं, प्रेम का संदेश। प्रेम के संदेश बड़े सारगर्भित शब्द होते हैं। तो मित्रों, जब बसंत आने को होती है तो पतझड़ हो जाता है। इसके बाद जो है प्रकृति अपने भौतिक पत्तों से, जिससे वस्त्र कह लीजिए, परिधान कर लीजिए, वो सज जाते हैं। तो हमारे भी जीवन में एक ऐसा समय आता है जिसको बसंत कहते हैं और जिसे आप होली कहते हैं। कोई किसी से नहीं कहता, प्रकृति कहती नहीं, एहसास करा देती है कि प्रेम क्या है और आपको उस होली के समय इसकी अनुभूति होने लगती है। दुश्मन के साथ भी मिलके होली खेलते हैं, मित्र के बाद मित्र के साथ भी मिलके होली खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं, गली गली चौराहों पे गले मिलते हैं। कोई किसी से द्वेष की बात नहीं रखता, कोई दुश्मन भी है तो उससे वो प्रेम से गले मिलता है। कोई मित्र भी है तो उससे भी प्रेम से गले मिलता है, गुलाल लगाते हैं। ये कितना अच्छा प्रेम युक्त जो है कि माहौल होता है। पूरी जो है पृथ्वी जो है प्रेम युक्त हो जाती है। तो इसका मतलब है कि उस दिन सभी लोगों के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं जो प्रेममय हो जाते हैं। तो इंसान को समझना चाहिए कि अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं होता तो इसकी जागृति कैसे हो जाती। जब आप दुखी होते हो तो कोई मित्र आपसे जब मिलने आता है तो आप खुश हो जाते हो। मित्र के मिलने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें वो खुशी दे दिया, क्योंकि खुशी
अगर वो दे सकता है तो कभी तुम्हें दुख नहीं हो सकता है। लेकिन खुशी तो तुम्हारे अंदर है, एक अवस्था है जो मित्र के मिलने से खुशी जो है जागृत हो जाती है और तुम्हारे चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो मैं यही कहता हूँ कि ये होली का मौसम जब हमें स्नेह सिखाता है, प्रेम सिखाता है, तो स्नेह को, प्रेम को पकड़ लेना चाहिए और स्नेह पूर्वक जीवन को जीना चाहिए। लेकिन क्या है, इंसान जो है उसकी बुद्धि की विचारधाराएं, प्रतिक्रिया, उसकी जो प्रणाली है चिंतन की, वो बदलती रहती है। जैसे ही निशा ढलती है और रात गुजर जाती है, जैसे ही सुप्रभात होता है, लोगों के विचार बदल जाते हैं। फिर बात वही पुरानी आ जाती है, पुरानी विचारधाराएं कि फलाना व्यक्ति मेरा दुश्मन है, वो मेरा कुछ बिगाड़ लिया, उसने कुछ मेरा ले लिया है, उससे नाराजगी जाहिर हो जाती है। लेकिन इंसान अब अपने अंदर जो प्रेम जागृत हुआ था उसके मूल बिंदु पे उस प्रेम को छोड़ देता है, तो फिर वो मानवीय जीवन में जीने लगता है। इसलिए इंसान के अंदर पुनः जो कि समाज के प्रति ईर्ष्या, राग, द्वेष पैदा हो जाती है। ये मेरा संदेश इसलिए है दोस्तों कि अपने जीवन को सुधारो, क्योंकि सबके अंदर वही ईश्वर है, वही प्रेम अनुराग है, जहाँ पे जाने के बाद इंसान को जीवन की सारी संपदा प्राप्त हो जाती है, फिर उसे कभी दुख नहीं होता। जब तुम संसार में सुख खोजते हो तो समझो कि तुम दुख खोज रहे हो, क्योंकि तुम उस समय अपना साथ छोड़ करके तुम विषयों से आसक्त हो जाते हो। तो थोड़े देर के लिए तुम आनंदित हो जाते हो इंद्रियों की अनुभूति को लेकर के कि मैं बड़े आनंद में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे हर चीज प्राप्त हो गया है। लेकिन ये झूठा है, ये सुख झूठा है। सच्चा तो ये है कि तुम इसे छोड़ दो और प्रेम अपने जीवन को जियो, ये सबसे बेहतर होगा। और मैं आपको बताते चलूं कि राजाओं, बड़े बड़े इस देश के अंदर राजा पैदा हुए, उनके पास सारी संपदा थी, सब कुछ था, लेकिन वो दुखी रहते थे। लेकिन लास्ट में पता चलता था कि संतों के सानिध्य में जाकर उनको शांति मिलती थी। आप जानते हैं सिकंदर, आप जानते हैं अशोक सम्राट को, कि उसने बड़ा एक छत्र राज किया था, उसे सम्राट की उपाधि दी गई थी। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय विदीर्ण हो गया, फट गया और महात्मा बुद्ध के संपर्क में आकर के उसने संन्यास को ले लिया। विषय तो उसके पास बहुत थी, इस दुनिया की कोई भी ऐसा आराम की चीज नहीं थी जो उसके पास नहीं थी, लेकिन उसे शांति नहीं था, उसे सुख नहीं था, क्योंकि संसार में सुख नहीं है। जो सुख उसे ज्ञान में प्राप्त हुआ और राजपाट को छोड़ करके उसने संन्यास धारण कर लिया। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि तुम संसार बनाओ, लेकिन संसार से अपना आसक्ति सदा के लिए तोड़ो। संसार तो एक विषय है, आवश्यकता की पूर्ति है, लेकिन तुम जो हो वो तुम्हारा सहज स्वभाव है, सरल है, उसे पकड़ करके अपने जिंदगी को जियो। महात्मा बुद्ध जी जो थे, बचपन में उन्हें ज्योतिष ने हाथ दे के कहा कि बहुत बड़ा प्रतापी सम्राट बनेगा या तो संत बनेगा। उनके पिताजी को इस बात का बड़ा खेद हुआ कि सम्राट बनेगा तब तो सब कुछ ठीक है, मेरा राजपाट चलता रहेगा, लेकिन सन्यासी बन जाएगा तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरा राजपाट कौन देखेगा। ऐसी स्थितियों में उन्हें 12 बरस के अंदर हवेली के अंदर रखा गया, सारी सुख सुविधा उन्हें उत्पन्न कराई गई। लेकिन जो प्रकृति को मंजूर है वो तो समय पे घटित होती है, और बुद्ध के साथ भी ये घटित हुआ कि सारथी के साथ अपने भ्रमण के लिए राजमहल से जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक मृतक की सैया कुछ लोग लेकर के जा रहे हैं। बुद्ध सिद्धार्थ जी पूछते हैं सारथी से कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि ये मृतक शरीर है जिसे ले जाकर के लोग दफन कर देंगे या दाह संस्कार कर देंगे या जमीन में दफना देंगे। उन्होंने कहा क्या मेरे साथ ऐसा होगा? तो उन्होंने कहा जीवन में सबके साथ ऐसा होता है। उन्होंने कहा सारथी ये बताओ इसे छुटकारा पाने के लिए इससे क्या करना होगा? सो सारथी ने बताया कि संन्यास योग के द्वारा ही इस चीज को खत्म किया जा सकता है, अन्यथा जीवन इसी तरह सबका चलता रहता है। प्रकृति उनके अंदर एक ठेस मारी। संन्यास योग से फिर से बोला कहें कि लेला फिर दिक्कत कर दी।
तुम अगर अपने जिंदगी को इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो संन्यास योग तुम्हें धारण करना होगा, अन्यथा सबकी गति यही होती है और इसी तरह तुम्हें भी जीना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध के सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध तो बाद में नाम पड़ा, फेमस इसलिए बार बार आ रहा है मुंह में। तो सिद्धार्थ जी जो थे, उनके जीवन में ये घटना जब घटित हो जाती है तो एक अजीब सी उनको अनुभूति होती है और सारथी को अपना राशि जो वस्त्र था, जो परिधान था, जो भौतिक वस्त्र था, उसे दे करके विदा कर देते हैं और बुद्ध जी वहीं से संन्यास योग धारण करते हैं। तमाम यातना झेलने के बाद, शरीर को कष्ट झेलने के बाद अपने जीवन में घोर तपस्या करते हुए महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुए और सारे संसार में छाए हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि तुम जिस संसार से मोहब्बत करते हो, एक दिन संसार तुम्हें छोड़ देता है, लेकिन तुम कहते हो कि मैं संसार को पकड़ा हुआ हूँ। जरा एक बार संसार से पूछो कि संसार में तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो? तो कोई तुम्हें आवाज नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि तुम मिट्टी की दीवार के साथ बात कर रहे हो, खिलौने के साथ बात कर रहे हो। जो तत्वहीन है, निर्जीव है, तुम्हारा उससे कोई संगत नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारा संगत है तो तुमसे तुम्हारा संगत है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के बाहरी जगत को छोड़ करके अपने मूल जीवन के साथ संगत करके आज इतिहास में अपना नाम रोशन किए हैं और लोगों को संदेश दिया जा रहा है उनके नाम का। मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए सभी लोग को साहिब सतनाम कहता हूँ। मैं भिखानंदन